डार्क वेब ये इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर इस दुनिया के सारे इलीगल काम होते हैं। डार्क वेब को टेररिस्ट और क्रिमिनल्स यूज करते हैं और कुछ ऐसे भी बॉम्ब्स अटैक हुए हैं जिनका लिंक डार्क वेब से था। डार्क वेब को कुछ इंटेलिजेंस भी यूज करती हैं, लेकिन इसे ज्यादा क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ही यूज करते हैं। अगर आप डार्क वेब पर जाते हो तो आपको वहाँ एक से बढ़कर एक इलीगल चीज खरीदने को मिलेगी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब से उन्होंने डार्क वेब को एक्सेस किया है तब से उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। इंटरनेट बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो क्या बस वही इंटरनेट है? जो इंटरनेट आप यूज करते हो अपने गूगल क्रोम और दूसरे ब्राउजर से, वो तो जस्ट इस पूरे इंटरनेट का 4 to 10% है और इसे सरफेस वेब कहते हैं। आप खुद सोचो कि जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो तो इस पूरे इंटरनेट का छोटा सा हिस्सा है। जिन साइट्स को हम यूज करते हैं जैसा कि Amazon और YouTube, इन्हें हम अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डीप वेब। यहाँ पर कुछ अलग तरह का डाटा अवेलेबल होता है और ये डाटा हम आम लोगों से छुपाया जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जैसा कि ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। और ये डीप वेब भी टोटली लीगल है। और फिर आता है डीप वेब का छोटा सा पार्ट, डार्क वेब, और यही इंटरनेट का सबसे डेंजरस हिस्सा है। डार्क वेब डीप वेब का ही पार्ट है और इसे हम सिर्फ टोर ब्राउजर से ही एक्सेस कर सकते हैं। टोर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जहां पर आपके आईपी एड्रेस को वेब सर्च इंजन से छुपाया जाता है और यहां पर सारी साइट्स का डोमेन नेम .onion पर एंड होता है। जैसा कि हम जिन वेबसाइट्स को देखते हैं, जिन्हें विजिट करते हैं, उनका डोमेन नेम कुछ इस तरह से होता है www.google.com, www.youtube.com, लेकिन इनका डोमेन नेम www.google.onion पर एंड होगा। डार्क वेब पर ड्रग्स, वेपन्स, इलीगल पासपोर्ट्स और पोर्नोग्राफी जैसी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं और यहाँ पर हिटमैन भी हायर किए जाते हैं लोगों को मारने के लिए। इसका मतलब कि जो भी चीज इलीगल है वो डार्क वेब पर बेची जाती है और खरीदी भी जाती है। डार्क वेब को टेररिस्ट और क्रिमिनल्स यूज करते हैं क्राइम करने के लिए। ये टेररिस्ट और क्रिमिनल्स डार्क वेब पर सेफली चीजों को खरीद और बेच सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि डार्क वेब पर आपका आईपी एड्रेस वेब सर्च इंजन से छुपाया जाता है और यहाँ पर डाटा भी काफी कनेक्शन से होके गुजरता है। तो इस तरह इन क्रिमिनल्स को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। और उसी के साथ जो भी चीजें यहाँ पर खरीदी और बेची जाती हैं उनकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होती है। बिटकॉइन एक वर्चुअल मनी है। अगर ये आम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तब ये लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग बिटकॉइन का यूज करते हैं तो इन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। और इसी तरह यहाँ पर इलीगल काम सालों से हो रहे हैं। अगर आप डार्क वेब की किसी भी साइट को एक्सेस करते हो तो वहाँ पर हायर पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको हैक किया जा सकता है। और अगर आप डार्क वेब की किसी भी साइट को एक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको उन साइट्स के नेम्स फाइंड करने होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। और आपको कुछ ऐसे भी लिंक्स मिल सकते हैं जिन लिंक से आप किसी ऐसी वेबसाइट पर भी जा सकते हो जो कि इलीगल हो और आपके लिए डेंजरस हो। तो ये मत सोचना कि आप टोर ब्राउजर पर बैठकर सर्च करोगे और आपके सामने सब कुछ खुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये डार्क वेब इतना ही डेंजरस है तो इसे मिलिट्री या फिर दूसरी इंटेलिजेंस बंद क्यों नहीं कर देती? तो यार देखो, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इस डार्क वेब को यूज करते हैं, जहाँ पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स को हाइड करते हैं। और हमें जो इंटरनेट मिला है वो भी हमें मिलिट्री से ही मिला है। और इस टोर ब्राउजर को भी यूएस नेवी की दी नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही बनाया था और उसके बाद इसे चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज की स्पेशल इंटेलिजेंस को दिया गया ताकि ये उनसे सेफली कम्युनिकेट कर सके। और वहाँ से ये लीक होता गया, आम लोगों तक पहुँचने लगा और उसके बाद डार्क वेब को आम लोग भी यूज करने लगे, लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल्स। यूट्यूब पर ऐसे काफी यूट्यूबर्स हैं जो कि डार्क वेब को एक्सेस करते हैं और उसे एक्सेस करने का लाइव डेमो देते हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसी काफी वीडियोस मिल जाएंगी जिन वीडियोस में लोग डार्क वेब को एक्सेस करते हैं और उन वीडियोस में ये दिखाया भी गया है। तो अगर आप भी डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हो तो अभी रुक जाओ, इसे एक्सेस करने का सोचना भी मत, क्योंकि ये आपकी जिंदगी पलट सकती है। ये आपके साथ वो बुरा कर सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप डार्क वेब की किसी साइट को एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ आपके हैक होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब से उन्होंने डार्क वेब को एक्सेस किया है तब से उनके साथ कुछ अनयूजुअल
एक्टिविटीज हो रही हैं। डार्क वेब को यूज करना तो लीगल है, लेकिन इसे यूज करके क्राइम करना इलीगल है। तो इससे जितना हो सके उतना दूर रहो। और हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेज ने भी इस डार्क वेब पर होने वाले इलीगल कामों के खिलाफ कदम उठाए थे और कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो लोग डार्क वेब पर इलीगल काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग डार्क वेब पर इलीगल काम करते हैं उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। उनके खिलाफ हमारी फोर्सेज एक्शंस लेती है और उनके खिलाफ एक्शंस लेने भी चाहिए। आप जिस भी वेबसाइट को बनाते हो या फिर आपकी जो भी वेबसाइट है उस साइट का डाटा सर्वर्स में स्टोर रहता है, लेकिन डार्क वेब की हर साइट का डाटा उस वेबसाइट के ओनर के कंप्यूटर में स्टोर रहता है। तो इस तरह उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता। और अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई इस डार्क वेब से दूर रहो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती और वो ऐसे खतरनाक कामों को करते हैं। तो मैं उन्हें भी ये कहूंगा कि भाई प्लीज इस डार्क वेब को एक्सेस मत करना। और आपको भी यही कहूंगा कि इस डार्क वेब को एक्सेस करने का सोचना भी मत। और वैसे भी आप बिल्कुल आसानी से इन डार्क वेब की साइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपके पास उस वेबसाइट्स के नेम होना जरूरी है। और जो आम इंटरनेट है जैसा कि यूट्यूब वगैरह उसे यूज करो, क्योंकि अगर एक बार आप इस डार्क वेब के जाल में फंस गए तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। और टोनी स्टार्क तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही मर चुका है। तो भाई इसे एक्सेस करने का सोचना भी मत। और इस वीडियो बनाने का भी मेन पर्पस यही था कि आपको इस डार्क वेब जैसी चीज का पता चल सके और आप इसको लेकर अवेयर रह सको और आप कुछ सीख सको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में उस घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.